बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे मोल्स के बारे में। मोल्स का यूनिट होगा मोल, MOL, मोल। क्यों बनाया गया मोल? मोल्स केमिस्ट ने सोचा कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। अब कोई ऐसा यूनिट बनाया जाए कि उसके ज़रिए एटम और मॉलिक्यूल को हैंडल करना आसान हो। तो यही सोच के ज़रिए मोल इजाद में आया, वजूद में आ गया। अब मोल्स कहते किसे हैं? molecular mass, atomic mass and formula mass of a substance expressed in gram। expressed in gram में अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर लिख रहे हैं तो ग्राम में अगर लिखेंगे तो that is called मोल। अगर ग्राम में नहीं है तो फिर वो मोल नहीं होगा, वो AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 मोल ऑफ कार्बन का जो 1 मोल है, अब ये देखिए ये वेट है कार्बन का कितना वज़न होता है? कार्बन का 12 वज़न होता है, 12 वज़न होता है। अब इसको सिर्फ ग्राम में एक्सप्रेस्ड किया है तो ये बन गया मोल। अब यहाँ पर इसी तरह एग्जाम्पल दी गई है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम्स। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम्स भी जो हमारे पास है उसका जो एटॉमिक वेट है इसको 24, तो उसको भी किसने एक्सप्रेस कर दिया, शो कर दिया ग्राम में, तो डेट इज़ कॉल्ड मोल। अब इसी तरह वाटर को भी एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में 18 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को भी 100 ग्राम इसका वेट है तो उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया? ग्राम में, तो 1 मोल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहूँ कि 2 मोल ऑफ कार्बन है तो ये डबल हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 24। इसी तरह 24 मल्टीप्लाई बाय, अगर उसको मैं 3 मोल कहूँ तो 3 टाइम ये 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आंसर आएगा तो 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक मास, या फिर कह सकते हैं फार्मूला मास होगा, क्योंकि एक एटम भी हो सकता है, एक पूरा फार्मूला भी हो सकता है। उसका हम क्या मालूम कर रहे होंगे? नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे होंगे। अब कैसे मालूम करेंगे? फॉर एग्जांपल